देखिए, अगर आप गृह मंत्री और उनकी स्ट्रैटेजी को देखें, एप्सपा को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय सुप्रिया जी, और यह तमाम ऐसी सरकारें थी पहले जो इससे झिझकती रही थी हमेशा, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम था जब पार्शियल रोल बैक उन्होंने, मतलब अब जैसा वो बता भी रहे कि 72 में से 15 थानों में से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट को हटाया गया। अब आप देखिए कि नियत कई सरकारों की रही होगी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं दिखाया। जब वो अनुच्छेद 370 की बात जम्मू कश्मीर में करते हैं, यहाँ पर एप्सपा हटाने की बात करते हैं, तो लोगों का एक ही मोटिव इशू है वहां पर। ये वहां के आम लोगों में बहुत रोष है इस कानून को लेकर, और वो उन्होंने हिम्मत दिखाई। वो मास्टर स्ट्रोक क्या होम मिनिस्टर का काम नहीं आया नागालैंड में? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप किस चीज को रेफर कर रहे हो, क्योंकि ये तो इलेक्शन फॉर सोल्यूशन 5 साल पहले भी बोलते थे, इलेक्शन फॉर सोल्यूशन अभी भी बोल रहे हैं। तो सोल्यूशन कहाँ है ऑन द टेबल, ये जानने की जरूरत है ना। आपने एप्सपा की बात करी, इमोटिव इशू है, बिल्कुल इमोटिव इशू है। वेयर इज द कंसिडर्ड सोल्यूशन? आप लैंग्वेज पढ़िए ना जो अकॉर्ड उन्होंने साइन किया है। एक बहुत भयावह सिचुएशन बनने वाली है। मिजोरम और असम में जब गोलियां चलती तब भी तो गृह मंत्री वहां पर गए हुए थे। मेरा, और जो मैं कहना चाह रही थी, जहां पे मुझे टोक दिया गया था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मुद्दे खत्म नहीं हो जाते चुनाव में जीत या हार से। जो मुद्दा नागालैंड के पीस अकॉर्ड में था वो आज भी बड़ा भयावह मुद्दा बना हुआ है। मेघालय में जो करप्शन के चार्जेस थे वो आज भी भयावह हैं। त्रिपुरा में जो वायलेंस इलेक्शंस के दौरान देखा गया और जिस तरह से हमारे लोगों पर हमलावारी करी गई, सर तोड़े गए, लोग अस्पतालों में एडमिट हुए, और इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी चार्जेस तक थे। आपको लगता है कि ये एक अपवाद नहीं है राजनीति में जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है? मैंने फिर से कहा और मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि संजय कुमार जी ने एक बात बोली थी कि 10 साल के चुनावों में आप ये कैसे कह सकते हैं? 10 साल के चुनाव में ही हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीता था। 10 साल के चुनाव में ही हमने कर्नाटक जीता था। उसी चुनाव में हमने हिमाचल जीता। नरेंद्र मोदी की तमाम विदेशी मेहमानों के साथ इस वक्त मुलाकात चल रही है। ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं G20 में, दूसरे देशों से शामिल जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी से मुलाकात करने के लिए। एक बार सुनते हैं। Nel 75° anniversario delle nostre relazioni bilaterali, che sono certa riusciremo a rafforzare. Grazie. G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है और उसमें जितने भी दूसरे देशों के तमाम बड़े बड़े गणमान्य मंत्री पहुंचे हुए हैं, उन सभी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके ठीक पहले उनकी ओर से इन लोगों को संबोधित भी किया गया था। फिलहाल बड़ी खबर आपको देते हैं। त्रिपुरा में दूसरे नंबर पर टीपरा मोथा। आप देख पा रहे हैं त्रिपुरा के जो अब तक के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी को चुनावी झटका लगता हुआ बीजेपी 28 पर, लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस 18 पर, टीएमपी 13 सीटों के साथ अभी तक के रुझानों में। संजय सीधे आपके पास आते हुए ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो एक बड़ा लग रहा है कि बिना टीपरा मोथा के वहां पर किसी की भी दाल नहीं गिरने वाली है। तो क्या बीजेपी पहले प्रयास करेगी या लग रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां? ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि प्रयास पहले कौन करेगी, लेकिन मुझे लगता है दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि 8 राउंड के काउंटिंग होने हैं त्रिपुरा में। अभी सिर्फ 2 राउंड की काउंटिंग हुई है और अभी 4 राउंड की काउंटिंग बाकी है। और अगर आप अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी को देखें तो शायद ही 5-7 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर जिस भी पार्टी की लीड है वो 2000, 1500, 2000, 3000 की लीड है। ज्यादातर कंस्टिट्यूएंसी में 1000 से भी कम लीड है। 60 वोट, 100, 200, 150। मुझे लगता है अभी बहुत वहां की विधानसभा बहुत फ्लूइड है, बहुत छोटी है। हाँ। तीनों राज्यों में अगर आप देखें 60-60 सीटों की तीनों विधानसभा हैं। अगर आप पिछले 2-3 चुनाव को देखें तो तकरीबन 50 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 से कम रहता है। अगर आप पिछले 2-3 चुनाव को भी देख लें तो मुझे लगता है हाँ, ये जरूर है, ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इसी वजह से ट्रेंड तेजी बदल रहे हैं। एक समय बीजेपी 40 सीटों पर आगे थी, अभी 28 सीटों पर आगे है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे काउंटिंग हो रही है। अब कौन किसके साथ जाएगा? नागालैंड का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। वहां पर रेवेन्यू देखिए, बीजेपी तमाम उन बड़े चेहरों को पकड़ लेती है जहां भी वो कमजोर रहती है, जिसके बलबूते वो आगे बढ़ पाए। रेवेन्यू अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 5वीं बार शपथ लेंगे। 2018 में बीजेपी ने अपनी पुरानी सहयोगी के साथ 15 साल पुराना गठबंधन तोड़ा था, रेवेन्यू की पार्टी से हाथ मिलाया, वहां पर सरकार बनाई और एक बार फिर से आप देखेंगे दोनों ही पार्टियां मिलकर नागालैंड में कमाल करती हुई। बिल्कुल चित्रा जी, छोटे राज्यों में इसका फर्क पड़ता है क्योंकि छोटे राज्यों में वोटरों का वोट जो है बड़ी संख्या में लोग कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं। बड़े राज्यों में कैंडिडेट का फर्क उतना नहीं पड़ता। बड़े राज्यों में पार्टी देख के वोट दिया जाता है। चाहे वो हम गोवा का जिक्र करें, छोटे छोटे राज्य हैं। इस वजह से जब आप बड़े चेहरे को अपनी ओर लाते हैं, आपने देखा मेघालय में किस तरह से टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कम से कम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ रही है। अब 6 पे है वो, 6 पे अभी तक जो अब रुझान है
ऊपर नीचे हो रहे हैं आंकड़े, लेकिन शायद नेफ्यू रियो ही सबसे खुश होंगे आज, क्योंकि उन्हीं का मामला वहां पर 37-38 पर अटका हुआ है। बाकी जगह तो ऊपर नीचे बहुत तेजी से हो रहा है, जो रुझान है वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक बात का और जिक्र करूं, नागालैंड में भी एक भी राउंड की काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, कम से कम इलेक्शन कमीशन के आंकड़े यही बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और ये जाहिर है सबको, क्योंकि शुरुआती अभी 10:30 बज रहे हैं और ये टीवी का जमाना है, बहुत तेजी से जैसे जैसे आंकड़े आते हैं उस पर बहुत तेजी से कमेंट्री होती है, तो कई बार लगता है कि किसी ने तो सरकार ही बना ली, मामला बाद में पलटता भी है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, दोनों ही जगह कौशिक, मेघालय 22+ टीएमसी के साथ अगर आप देख लीजिए तो बहुमत के करीब पहुंचते हैं, वहां बीजेपी के पास भी, तो एक ऑप्शन एनपीपी के पास वहां है, अन्य और भी देख रहे हैं आप। नीचे आ जाइए, त्रिपुरा में 18+13 लेफ्ट कांग्रेस प्लस टीएमपी का। क्या प्रद्योत माणिक्य लेफ्ट और कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं, सोच सकते हैं? ये समय है, जितने भी नॉन बीजेपी पार्टीज है जिनकी जरूरत पड़ेंगे सरकार बनाने में, उनको अपने अपने एमएलए अभी संभाल के रखना चाहिए। प्रद्योत माणिक्य को तो बिल्कुल ही संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि स्थिति ऐसे भी हो सकते हैं अगर उन्होंने किसी भी तरह का इंक्लिनेशन दिखाया कि वो लेफ्ट कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो हो सकता है उनके जो 13 एमएलए या 15 जो भी बनेंगे उनमें से सब जाके बीजेपी के गोद में बैठ जाए। तो आप कह रहे हैं कि सबको अब अपने अपने विधायकों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए, बीजेपी वाले तो सबको ले जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के पास, आपके राज्य वाले मुख्यमंत्री के पास, वहां सब मानते हैं बड़ा सुरक्षित रहते हैं। आजकल उनकी पुलिस दिल्ली में आकर भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, पवन खेरा को अरेस्ट कर लेती है, तो बड़े सक्रिय है वो आजकल। लेकिन आपको बता दें संजय जी कि आंकड़े हम इलेक्शन कमीशन के भी दिखा रहे हैं, और आज तक के भी जो हमारे अलग अलग बूथ से और तमाम जगहों से हमारे सहयोगी हैं वो जो डेटा भेज रहे हैं, उन सब के आधार पर ये आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। उसी वजह से ये आप देख रहे हैं, एक फर्क है दोनों डेटा में। लेकिन 28 पर बीजेपी प्लस का अब काफी देर से अटकना। मिस्टर राजू बिष्ट, आपने मुख्यमंत्री बदला, आपने मुफ्त 2 सिलेंडर्स की बात की, आपने 5 रुपए में भोजन की बात की, आपने 6000 मछुआरों को देने की बात की, आपने स्कूटी देने की बात की कॉलेज गोइंग गर्ल्स को। बावजूद इसके अगर आप बहुमत से पीछे रह जाते हैं, तो ये क्या बता रहा है आपको? मैं फिर बताना चाहूंगा, हम पीछे नहीं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये स्पष्ट है। और जहां तक मुख्यमंत्री बदलने का सवाल है, चाहे बिप्लब दास है या अभी माणिक दास है, दोनों ने अपने अपने समय में अच्छा काम किया है। और बिप्लब दास की छवि बन गई है, सब कह रहे हैं कि अपने अपने विधायकों को बचा लो। अभी से कह रहे हैं कौशिक कि सबको अपने अपने विधायकों को छुपाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की। अगर आप अपने कार्यकर्ता नेताओं को आइडियोलॉजी के साथ जोड़ के नहीं रखेंगे, ये हर्ष होना ही है। मैं इसीलिए कहता हूं, अगर हर प्रांत में आप अपने आइडियोलॉजी को बेचेंगे तो इसका हर्ष ये होना है। तो आप कृपया हमें दोष न दे, ये कांग्रेस को समझना चाहिए।